दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। मिस्र में शर्म शेख सरबराह इजलास में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने गजा अमन अमल में किरदार अदा करने पर आलमी रहनुमाओं बिलखसूस अरब रहनुमाओं की तारीफ की है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो दोहा मुज़ाकरात के दौरान आलमी बिरादरी से किए गए वादों और अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि भारत के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल से इलाकाई अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहिक हो गए हैं। और अब खबरों की तफसील। मिस्र में शर्म शेख सरबराह इजलास में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिस्र में शर्म शेख अमन सरबराह इजलास के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद गजा की मौजूदा संगीन सूरत हाल को ख़त्म करना है। मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अमन मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लाएगा। उन्होंने अरब और आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अमन मुआहदे को मुमकिन बनाने में अपना हिस्सा डाला। अमरीकी सदर ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बरी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा अमन मुआहदे को दौर हाजिर की तारीख का एक अजीम लम्हा करार दिया है। वो मिस्र में शर्म शेख सरबराह इजलास के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह असीसी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में अमन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अनथक कोशिशों के बाद हासिल हुआ है, जो हकीकी मानों में अमन पसंद इंसान है। शहबाज शरीफ ने इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी कराने में अमरीकी सदर के किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी न कराते तो जनूबी एशिया में दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान तसादुम के संगीन नताइज बरामद हो सकते थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था और आज गजा में इस तारीखी मुआहदे के बाद पाकिस्तान एक बार फिर उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करता है, क्योंकि उन्होंने लाखों इंसानी जानें बचाई हैं। शहबाज शरीफ ने उन आलमी और अरब रहनुमाओं को भी खिराज तहसीन पेश किया जिन्होंने इस अमन अमल में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कॉमन वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रेजिलियंस हब और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस फंड के क़याम की हिमायत का इजहार किया है। वाशिंगटन DC में दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़जाना के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती असरात से बचाव की गर्ज से माली मुआवनत की अहमियत को उजागर करते हुए लॉस एंड डैमेज फंड को जल्द फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना और उनके वफ़द ने IMF के मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर जहाद अज़ौर से तफसीली मुलाकात की। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर बातचीत की और इस अमल को जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में बयान देने से गुरेज करें जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर हैं। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा कि उन्हें बैनुल-अक़वामी सिफारती उसूलों के मुताबिक दूसरे ममालिक के मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर अमल करना चाहिए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम अफगान अबूरी हुकूमत से ये भी तवक्को करते हैं कि वो दोहा मुज़ाकरात के दौरान आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाका है जिसकी हतमी हैसियत का तयन आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए किया जाना है।
استعمار کے خاتمے سے متعلق چوتھی کمیٹی کے اجلاس میں حق جواب استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مشن کے وزیر آصف خان نے کہا کہ یہ بھارت ہی تھا جس نے اس مسئلے کو سلامتی کونسل کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن اب وہی اپنے بین الاقوامی وعدوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عائد ذمہ داریوں سے انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے علاقائی امن و سلامتی شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ ملائیشیا میں جاری 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان جوہر کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 269 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم نے اپنی پہلی اننگز میں 378 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کو جنوبی افریقہ پر 109 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔